जय हिंद। आज के विषय में हम समझेंगे किस प्रकार इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। यूरोप के लिए कच्चा तेल देने वाला हम लोग पहला देश बन चुके हैं, वैसा जिसके पास नदी ना है ना ही कुआं है तेल का, उसके बावजूद भी हम लोग कच्चा तेल सप्लाई कर पा रहे हैं। कैसे ये मुमकिन हुआ? यहाँ पे रूस का बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है, इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ बीच में हम लोग को यूक्रेन और रूस वार को भी लाना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। समझना, आज के दिनों में हम लोग सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिए हैं तेल के मामले में, और हम लोग आ चुके हैं उससे आगे यूरोप देश के लिए सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। यहाँ आपको देखने को मिलता है कि कच्चा तेल आजकल सिर्फ तेल ही नहीं रहा, ये हो चुका है लड़ाई का भी मामला दर्ज। ठीक है, इराक, ईरान, ठीक है, सऊदी अरब, कुवैत ऐसे इत्यादि कई देश हैं जो तेल हमेशा सप्लाई करते हैं। इनके यहाँ पे कुआं पाया जाता है। लेकिन इन दिनों सबसे मौज वाली बात है कि इंडिया वैसा चीज़ों में आ चुका है। लेकिन ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, इन्हीं विषयों के ऊपर आज हम लोग खुल के चर्चा करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि बिना यूक्रेन और रूस के लड़ाई के ये सफल ही नहीं हो सकता, ये समझना। तो यहाँ हमको समझ में आता है कि पिछले साल दिसंबर में क्या हुआ था कि रूस कच्चे तेल के ऊपर आरोप लगा दिया गया था और प्रतिबंध लगा दिया गया था यूरोपियन यूनियन के तहत। ये आपको बखूबी पता होगा, तब जब यूरोप और यूक्रेन का काफ़ी ज़्यादा गहरा दोस्ती देखने को मिला था और रूस के प्रति काफ़ी ज़्यादा विवाद। और यहाँ पे बोलते हैं ना कि कुछ तबाही होने वाला है। यहाँ आपको यहाँ पे दिखता है कि यूरोप का सपोर्ट लेते हुए यूक्रेन का राष्ट्रपति, ठीक है, जेलेंस्की। और यहाँ इन्होंने, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि पिछले ही कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें महाकाली के ऊपर बताया गया था कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा हालात करके मतलब ऐसा ट्वीट किया था, जो कि इन्होंने हटा लिया माफ़ी मांगते हुए। लेकिन इनका प्रकोप आप देखने को मिला है। तो आइए समझते हैं कि यूरोप का आखिर इसमें सपोर्ट क्यों दिया गया था, ताकि यूक्रेन पर बमबारी ना हो। इसको अगर पैसा ही नहीं मिलेगा, पुणे का मानना था यूरोपियन यूनियन का कि पेट्रोल हम लोग नहीं किनेंगे कच्चा तेल इनसे, तो इनके पास डॉलर नहीं आएगा, तो ये लोग लड़ाई मतलब शांत कर देंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे आ गया इंडिया, और इंडिया के साथ यहाँ पे चीन भी आ गया। और इन लोगों ने मतलब खूब खरीदा, भारी मात्रा में खरीदा। ठीक है, एकदम रेट अच्छा खासा लगाया उन्होंने। और इन दिनों आपको पता है कि इंडिया ने चीन क्या किया, इसका बात छोड़ो यार, लेकिन हम सब इंडियन है तो हमें इंडियन होने पर गर्व होना चाहिए। इन दिनों हम लोग इतना ज़्यादा अधिक तेल खरीद लिए हैं कि अब इसकी हम लोग आयात ही नहीं मतलब दूसरे के पास भेज भी रहे हैं। क्योंकि हम लोग सुनते आए हैं बचपन से कि हमेशा इंडिया क्या करता था कि बाहर से तेल खरीदते थे। लेकिन इन दिनों क्या हुआ कि हम लोग तहलका मचा रहे हैं, हम लोग खरीद नहीं रहे हैं, बेच भी रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? वो भी यूरोप को बेच रहे हैं, जिसने बंद किया था। ठीक है, और ये युद्ध, अब सोचो कि यूक्रेन का क्या होता होगा भाई जब ऐसा सुनता होगा, क्योंकि उसके पास तो पैसा आ ही जाता है। दिलचस्पी वाला बात यहाँ पे ये कि यूरोपीय देशों ने मतलब यहाँ पे आके इंडिया में ऐसा भी कुछ कहा, नाराज़गी जताया। कैसे नाराज़गी जताई? यहाँ पे जयशंकर यानी देश का शेर ने क्या चीज़ जताया, यहाँ पे देखो आप। इन्होंने कहा जितना आपने 9 महीना में खरीदे हो ना, हम लोग उसका 6ठा भाग भी नहीं खरीदे हैं, तो हम तो खरीदते रहेंगे भाई, क्योंकि हम लोग को मना किया जा रहा था यूरोपियन देशों से। ठीक है, तो ये नहीं हुआ बंद, और यहाँ पे जयशंकर के द्वारा डायरेक्टली मतलब कटाच करते हुए हम लोग खरीदते रहे। और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मतलब ये आ चुका है। ठीक है, जब ये लड़ाई हुआ था उससे पहले यूरोप करीब रूस से 30% तेल खरीदता था। अब यहीं से मामला स्टार्ट होता है। यहाँ आपको मौज आ जाएगा कि आखिर जब इन्होंने बंद कर दिया तो वो 30% इन लोगों को दे कौन रहा है तेल। और यहाँ पे इन लोग का लड़ाई के बीच हुआ क्या विवाद, ऐसा क्यों किया है कि पछताना पड़ रहा है इन लोग को। वहीं जब आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, रूस का कच्चा तेल सीधा या फिर सीधे यूरोप तक ना पहुंचने पर क्या होता है, जब आपके पास अगर मान लो कि आप कहीं से कोई चीज़ खरीद रहे हो और आपके पास नहीं आता है, तो आप तो भुखमरी से मरोगे ना भाई। तो यहाँ पे रिफाइनिंग कंपनियों का काफ़ी ज़्यादा मतलब समस्या उत्पन्न होने लगा। वहाँ जो लोग थे वो ऐसे कंपनी, तो यहाँ अब आया कि मतलब सूखा सूखा हो गया, बंजर हो गया, तो आपको पानी चाहिए, तो वहाँ पे मतलब कच्चा तेल का ये होने लगा। तो यहाँ पे आता है इंडिया को एक चीज़ नज़र, और यहाँ इंडिया के प्राइवेट कंपनी काफ़ी ज़्यादा इसका मौका का फ़ायदा उठाते हुए आ जाते हैं तहलका मचाने, यूरोप में अपना मार्केट फैलाने लगते हैं। अब कैसे मार्केट फैला, ये इन्हीं विषयों के ऊपर आज हम लोग खुल के चर्चा करने वाले हैं, तभी तो मज़ा आएगा। तभी ना कह रहे हैं कि यार बिना कुआं नदी होने के बावजूद भी हम लोग कैसे सप्लाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है कि रूस से बड़ी तेल सप्लाई का फायदा अब यहाँ के निजी तेल रिफाइनिंग उठा रही है। ठीक है, अब यहाँ की कौन कौन कंपनियाँ वैसा कर रही हैं, इन्हीं विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता होगा इन दिनों आपको इंडिया के सड़कों के किनारे मिलता है नायरा नाम का एक मतलब पेट्रोल पंप आपको देखने को मिलता होगा। शायद ही किसी कम लोगों को पता होगा, लेकिन हाँ देखने को आपको जरूर ही मिलता होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर दूसरे कंपनी के चलता है। लेकिन यहाँ आपको देखने को क्या मिलता है कि रिलायंस और नायरा। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलता है कि रूसी एनर्जी, रोजनेफ्ट, ठीक है, और साथ में यहाँ पे रिलायंस जो कि आगे
चल के नायरा को अच्छा फायदा यहाँ मिला और नायरा ने अपना मौका का फायदा उठाते हुए कर दिया भाई स्टार्ट। और कच्चा तेल का अब ये होने लगा, रिफाइनिंग करके कंपनियों का फायदा चलने लगा। यहाँ पे जितने भी इंडिया में रिफाइनिंग कंपनी है वो लोग का मौज ही मौज हो गया यार। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूरोप को दिया मार्केट बना यार। अब मतलब सऊदी अरब सबको पीछे छोड़ रहा है, ठीक है। भारत के जरिए मतलब रूस भी अपना तेल को बेच रहा है। लेकिन कि आखिर रूस से कितना तेल मंगाया जा रहा है हम लोग से, क्या ये मुमकिन है कि हम लोग सप्लायर बन रहे हैं? हाँ यार ये सप्लायर बन रहा है, इसको प्रूव करने वाली बात ही क्या है, अब इन दिनों हो चुका है, ठीक है। यहाँ आपको ब्लूमबर्ग के मुताबिक, ठीक है, यहाँ आपको ये चीज़ भी समझना चाहिए कि पेट्रोलियम उत्पादक पर यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध के बाद भी भारत क्या कर रही है, रिफाइंड पेट्रोलियम का मतलब पूरा तरह से सप्लाई कर रहा है। एकदम तहलका मचा दिया इन दिनों। मतलब यूरोप में काफ़ी ज़्यादा मतलब विवाद होने के बावजूद भी इंडिया का मतलब झंडा वहाँ पे लहरा रहा है, ठीक है। और इन दिनों हमारे यहाँ पे मतलब रूस का सहयोग, और रूस का मतलब यूँ कहूँ कि रूस का हम लोग सहयोग कर रहा है, रूस हम लोग का भी सहयोग कर रहा है, क्योंकि फायदा तो होता ही है ना भाई। तो इंडिया का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। कितना बढ़ोतरी हो रहा है इन विषयों के ऊपर ये भी हम लोग आइए खुल के चर्चा करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पहले 15% था, लेकिन बढ़कर अब हो चुका कितना 22%। यही जब आप आगे बढ़ते हो तो और ज़्यादा बढ़ जाता है ये, ठीक है। मतलब यार इस महीने में मतलब 19 लाख टन पहुँच गया था। आप समझते हो कि मतलब रिफाइंड का सबसे बड़ा यहाँ पे रोल रहा, और तभी जाके ये पेट्रोलियम भेजा गया, ठीक है। और ये अब आयात ही सिर्फ नहीं होता है, देश के बाहर भी अब ये जाने लगा। और इन विषयों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मौज और गर्व वाली बात यहाँ पे ये होता है कि इस साल अगर मार्च की मैं बात करूँ तो उस टाइम करीबन वहीं का मतलब रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के द्वारा यह चीज़ बताना कि ये पहले भारत जो था वो मतलब लाइन में भी नहीं आता था भाई, और अभी इंडिया करीबन तीसरा नंबर में आ चुका है। पहले था अमेरिका, फिर चीन, और उसके बाद इंडिया आ चुका है, ठीक है। उतना सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वालों में, और 22% बढ़ गया। और पहले ये 1% हुआ करते थे, तो ये मायने रखता है आगे चल के और 35% हो जाता है इसका। वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आगे। यहाँ पे आप देखते हो कि रिफाइंड पेट्रोलियम का निर्यात कितना बढ़कर हो गया, 16 करोड़ टन पहुँच गया। और यहीं आपको और एक सप्लायर का मिलने का मौका मिलता है कि यहाँ आप देखते हो कितना 35% पहुँच गई। और यहाँ जब आप देखते हो कि प्रतिदिन मतलब कितना यार 16.2 बैरल तेल खरीद रहा है। समझ रहा है, एक दिन में 16 बैरल खरीदना मतलब समझ रहे हो इंडिया मतलब काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा दिया इन दिनों रूस के साथ, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंधे से कंधे मिला के चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि जो इन्होंने मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो हुआ था माँ काली के ऊपर विवाद, ठीक है, आपने जरूर ही देखा होगा मेरा वीडियो, अगर नहीं देखा जाके देख लेना, ठीक है, या फिर कहीं भी सर्च किसी का भी वीडियो देख लो, लेकिन देख लो इन्होंने ये विवाद किया था। और आज देखो कैसा न्यूज आता है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मौज आ रहा है कि बेटा सनातनी धर्म से खेलोगे तो ये सब तो भुगतना पड़ेगा। यूरोप इसको भले ही बचाना चाहे, लेकिन यूरोप का सपोर्ट दे रहा है ये, और यूरोप को भी पछतावा हो रहा है, बेवकूफ़ी हुआ होगा यूरोप से ये कि आखिर यार रूस से तूने छोड़ दिया लेना, अब यहाँ से तुम इंडिया में ले रहे हो, ठीक है, और रूस इंडिया को ही दे रहा है, इंडिया फिर तुमको भेज रहा है, तो सोचो घाटा किसका, इसी का तुम पूरा तरह से घाटा है ना। रूस को भी मजा आ रहा होगा अलग लेवल से, और इसको सबसे ज़्यादा मतलब फट अगर किसी का रहा होगा तो वो इसका रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने तो पूरा तरह से दोगलापन कर दिया था। इन्हीं विषयों के साथ हम लोग अब आ चुके हैं सऊदी अरब से आगे तेल सप्लायर में, ठीक है, और यूरोप को तब कूट कूट के तेल दिया जा रहा है इंडिया के प्रति। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ एक यूनिक चीज़ सीखने को मिला होगा जो इन दिनों आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि ये पहली बार इंडिया ने ऐसा कुछ किया है। और आने वाले दिनों में सोच लो अब तहलका क्या मचने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ मेहनत करते होंगे, और आप मेहनत के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, और आपको भगवान से दुआ है कि आपको वो चीज़ मिले। वैसा ही प्रक्रिया मुझ में भी होता है, मैं भी एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, और इस सोच के लेके कि आपको वो वीडियो पसंद आएगा, और आप भी मेरे मेहनत को अपनी ही मेहनत की तरह समझोगे। और वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, और जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि तेरा भाई ऐसा वीडियो लाता रहता है। चलो मिलते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत।